जय श्री कृष्ण। आपका स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि ज्योतिष में जो समय का मान हम देखते हैं वह घटी पल में लिखा होता है। पंचांग में आप देखेंगे, यह पंचांग है। पंचांग में जो नक्षत्रों के मान हैं वह घटी पल में लिखे हुए हैं। अब स्टैंडर्ड टाइम भी घंटा मिनट में उनके सामने लिखा रहता है। तो घटी पल को घंटा मिनट में कैसे बदलते हैं उसे सीखेंगे, और घंटा मिनट को भी घटी पल में कैसे बदला जाता है उसे भी हम आज जानेंगे। एक घटी का मान हमारे घंटा मिनट में लगभग 24 मिनट का होता है। एक मुहूर्त दो घड़ी का कहा जाता है, तो दो घटी में लगभग लगभग 48 मिनट का एक मुहूर्त कहा जाता है। आपको घटी पल विपल पता होना चाहिए। एक घटी बराबर 60 पल होता है। 60 पल बराबर एक घटी है। 60 विपल का एक पल बनता है और 60 पल का एक घटी होता है। एक घटी की बात कर रहे हैं तो अर्थात हम 60 पल की बात कर रहे हैं। यदि हम एक घंटा कहते हैं तो हम जानते हैं एक घंटा 60 मिनट का होता है, तो हम 60 मिनट समझ रहे हैं। पंचांग से ही हम उदाहरण ले रहे हैं। नक्षत्र को नक्षत्र का जो मान है घटी पल में लिखा होता है, उस घटी पल के मान को हम घंटा मिनट में बदलेंगे। पंचांग में देखिए, आप हमने उदाहरण लिया है विशाखा नक्षत्र का 23 घटी 42 पल। यह 23 घटी 42 पल है। इसको हम घंटा मिनट में बदलेंगे और घंटा मिनट में बदलने के साथ उस स्टैंडर्ड टाइम में भी बदलेंगे। 16-11 यह स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार लिखा हुआ है पंचांग में। तो गणित देखते हैं इसका किस प्रकार करते हैं। ये विशाखा नक्षत्र 23 घटी 42 पल हमने लिख दिया है। एक घटी यानी 24 मिनट की होती है। 23 घटी 42 पल में ढाई का भाग देना है। आपने भिन्न के सवाल गणित में देखे होंगे किस प्रकार किए जाते हैं। इसमें भी पूरे गणित के ही नियम लगेंगे। भिन्न के सवाल आपने देखे होंगे। तो ढाई इस प्रकार लिखा जाता है। 23 घटी 42 पर हमने लिख दिया है। अब जो भिन्न के सवाल होते हैं तो उसे पहले सॉल्व करना होता है और उसके बाद आगे की प्रक्रिया की जाती। दो दूनी चार होता है और चार और एक पाँच, 5/2 इस प्रकार से यहाँ लिखा है। यह गणित के नियम के अनुसार होता है। 23 घटी 42 पर और हमने नीचे लिखा है 5/2। भिन्न के सवाल में ही गणित के नियम के अनुसार है कि जब गुणा करते हैं तो संख्या उल्टी हो जाती है, अर्थात 2/5। हमने 5/2 को 2/5 लिखना होता है। यह नियम के अनुसार है। अब हमने क्या करना है, बारी बारी से अपनी 23 घटी और 42 पल को 2 से गुणा करना है। जब 23 को हम 2 से गुणा करते हैं तो 46 हमें संख्या प्राप्त होती है। 42 को भी हम जब 2 से गुणा करते हैं तो 84 हमें संख्या प्राप्त होती है। और ये 5 है, इससे हमें भाग देना है। 46 84 में हमने 5 का भाग लगाना है। यह 5 का भाग हमने लगाया है। 5 का भाग जब 46 में लगाते हैं तो 9 बार भाग जाता है। 45, 9 पंजे 45। 6 में से 5 घटाते हैं तो 1 बचता है। 4 का 4 शून्य। जो ये शेष बचा है इसमें हम 60 का गुणा करेंगे और आगे की संख्या उसमें जोड़ देते हैं। 60 में 84 जोड़ देंगे तो 4, 4 का 4, 6 और 8 14, 144। यह 144 हमने लिख दिया है। 144 में भी 5 का भाग देते हैं। 28 पंजे 140 होता है। 28 पंजे 140। 4 का 4 उतार देते हैं। 4 में से 4 करिए, शून्य शून्य हो जाएगा। 4 शेष रहेगा। इस 4 को 60 से गुणा करते हैं। जब 60 से गुणा करते हैं 240 हमें संख्या प्राप्त होती है। पुनः 5 का भाग देंगे। 48 पंजे 240, पूरा का पूरा कट जाएगा, शून्य शेष। यह जो 9, 28 और 48 हमें प्राप्त हुआ है यह हमने लिख दिया है। 9, 28, 48 अर्थात 9 घंटे 28 मिनट और 48 सेकेंड। इसे हमने घंटा मिनट में बदल दिया है। जो ये घटी पल में था इसे हमने घंटा मिनट में बदल दिया है। अब हमने क्या करना है, स्टैंडर्ड टाइम में बदलना है। स्टैंडर्ड टाइम में बदलने के लिए
जो ये सूर्योदय होता है उसमें सूर्योदय जोड़ना पड़ता है। जो हमारे को घंटा मिनट प्राप्त हुए हैं उसमें जब हम सूर्योदय जोड़ देंगे तो वह भारतीय स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार हमें जो पंचांग में लिखा है 16-11 वह प्राप्त हो जाएगा। तो 16-28-48 है। हमने 9-28-48 में अपना सूर्योदय जोड़ना है। यह जो 48 है पंचांग में केवल घंटा मिनट तक ही मेंशन किया गया है, अर्थात सेकंड नहीं है। तो सेकंड को भी हमने 1 मिनट मानना है और उस 1 मिनट को भी हमने आगे मिनट में जोड़ देना है। हम 28 और 42 को जोड़ेंगे तो 8 और 2 10 और एक जो हासिल है 11 हो जाएगा। 11 का एक उतार देंगे, एक हासिल है हमारे पास। 4 और 2 6 होता है और एक हासिल है 71 हो जाएगा अर्थात। और 71 में हम 60 घटाएंगे, यहाँ पर 59 से अधिक नहीं लिख सकते हैं। तो हमने 71 में से 60 घटाना है, एक का एक उतार देंगे, 7 में से 6 घटाएंगे तो एक अर्थात 11। हमने यहाँ पर 11 लिख दिया है। आगे हमने देखना है जो ये 60 घटाया था, ये मिनट 60 मिनट हमने घटाए हैं, उन्हें हमने घंटा बना 1 घंटा बना देना है, उन्हें हमने आगे जोड़ना है। 9 और 6 15 और जो ये 1 घंटा हमारा है उसे भी जोड़ देना है अर्थात 16। यह 16-11 स्टैंडर्ड टाइम में हमने बदल दिया है। तो इस प्रकार से घटीपल को घंटा मिनट में बदला जाता है। अब घंटा मिनट को भी घटीपल में पुनः कैसे बदलते हैं वह भी जानेंगे। तो घंटा मिनट को घटीपल में बदलने के लिए 2.5 गुना किया जाता है। तो 2.5 गुना किस प्रकार करना है, बहुत आसान है। यह जो हमने घंटा मिनट में बदला हुआ था 9 28 48, इसको ही हमने यहाँ पर लिख दिया है। इसे पुनः लिखेंगे इसी संख्या को 9 28 48 और फिर उसके बाद इन संख्याओं का आधा भी करके लिखेंगे। इन संख्याओं का आधा लिखेंगे और उसे जोड़ेंगे। घटी की जगह घटी लिखना है, पल की जगह पल लिखना है। 9 का आधा 4 घटी 30 पल, तो 4 घटी हमने यहाँ लिख दी है, पल पल के कॉलम में लिखना है तो हमने 30 लिख दिया है। यह 28 है, 28 का आधा 14 होता है, हमने 14 लिख दिया है। 48 का आधा 24 होता है, हमने 24 लिख दिया है। इन सबको जोड़ देना है। जब हम इन सबको जोड़ेंगे 8 और 8 16, 16 और 4 20, 20 का शून्य आ जाता है। 4 और 4 8, 2 10 और हमारा जो 2 हासिल है 20 हुआ था, 2 हमारे पास हासिल है, उसे भी जोड़ देंगे 120। 120 नहीं लिख सकते यहाँ पे, 59 से अधिक नहीं लिख सकते हैं, ये विपल हैं। तो इन 120 विपल को भी हम आगे बदलेंगे। तो 120 विपल में से हम 120 विपल ही पूरा घटा देंगे। तो यहाँ पर 0 0 हमने लिख दिया है, उनको हमने आगे 2 पल बना देना है, आगे जोड़ना है। 8 और 8 16, 16 और 4 20 और हमारा जो 2 पल थे उनको भी लिख दिया है 22, अर्थात 2 हमने यहाँ पर लिख दिया है। 2 और 2 4, 4 और 3 7 और 1 8 और हमारे पास 2 हासिल हैं, 10 हो जाएगा। 60 घटा देंगे, 2 का 2 10 में से 6 घटाएंगे 4, 42 हो जाएगा। 42 हमने लिख दिया है। अब जो ये 60 पल हैं उनको हमने आगे 1 घटी बढ़ाना है। 9 और 9 18 होता है। 4 19 20 21 22 और 1 घटी हमारे को प्राप्त है हासिल में 23, अर्थात 23 42। ये देखिए हमने 23 42 पहले घटीपल देखा था ना पंचांग में, विशाखा नक्षत्र 23 42, ये आपको ना 23 42 प्राप्त हो गया है। पहले हमने घटीपल को घंटा मिनट बनाया, उसके बाद हमने घंटा मिनट को भी घटीपल में पुनः बदल दिया है। इस प्रकार से आप घटीपल और घंटा मिनट को परिवर्तित कर सकते हैं। आप इसका अभ्यास कीजिएगा।